दुष्ट काला कौआ और जालिम चील की कहानी। जालिम चील की कहानी। एक दिन चील बहुत भूखी थी और वो जंगल में खाना की तलाश में जाती है, लेकिन सब पक्षियों को पता चल जाता है कि एक जालिम चील जंगल में आ चुकी है और वो हर किसी के बच्चे को खा जाती है। सब चील की वजह से अपने अपने बच्चों को लेकर सब अपने अपने घोंसले में सब पक्षी दुख जाते हैं ताकि चील को उनका पता ना चले। लेकिन वहाँ एक जंगल में दुष्ट कौआ रहता था। वो हर किसी के बच्चे पर नज़र रखता था कि किसका घोंसला कहाँ पर है। एक दिन काला कौआ चील के पास जाता है और कहने लगता है, दोस्त, अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे खाना लाने में तो तुम हमारे बच्चे को और मुझे बख्श देना, मुझे मत खाना। तो चील कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम हमारे लिए खाना लेकर आओगे तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, ना तुम्हें ना तुम्हारे बच्चे को, लेकिन ध्यान रखना तुम्हें हर रोज़ मेरे लिए खाना लेकर आना होगा। तो दुष्ट कौआ कहने लगता है कि चील, तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि किसका घोंसला कहाँ पर है। तो दुष्ट कौआ सबसे पहले कबूतर के बच्चे को चील के पास लेकर आता है। उसे देखकर चील बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाह कौआ, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, अब तो इस कबूतर के बच्चे को खाकर मज़ा ही आ जाएगा। फिर चील ने कबूतर के बच्चे को मार कर पकाना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही खाना पक जाता है तो काला कौआ कहने लगता है कि चील भाई, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, तो इसमें से मुझे भी थोड़ा खाना दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए दूसरा पक्षी ला सकूं। तो चील कौआ की बात सुनकर कहने लगता है, ठीक है, थोड़ा हम खा लेते हैं, इसमें से थोड़ा तुम खा लो। तो दोनों मिलकर कबूतर के बच्चे को खा लेते हैं। फिर चील एक दिन कौआ से कहने लगता है, आज मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है, क्यों ना तुम कोनो पक्षी का इंतज़ाम कर दो। तो फिर दुष्ट कौआ जाता है और टोनी चिड़िया का बच्चा उठाकर लेकर आ जाता है चील के पास। उसे देखकर चील फिर से बहुत खुश हो जाता है और उसे चिड़िया का बच्चा मारकर दोनों पकाकर खाने लगते हैं। फिर दोनों सारे पक्षी इकट्ठे होकर रोने लगते हैं कि इस चील दुष्ट का क्या करूं, पहले कबूतर का बच्चा खा लिया, अब मेरा बच्चा खा लिया। वो पक्षी सारे मिलकर बहुत रोने लगते हैं। फिर एक दिन कबूतर कहने लगता है, क्यों ना बहन, जब हम लोग खाना खाने जाएं तो कुछ एक पक्षी को यहाँ पर रहने दें और निगरानी में, ताकि जो कोई भी आएगा तो उसका पता चल जाएगा कि चील के पास हमारे बच्चों को लेकर कौन जा रहा है। तो सब पक्षी चले जाते हैं और एक चिड़िया को वहाँ पर रहने देते हैं निगरानी के लिए। जब जैसे ही दुष्ट काला कौआ आता है तो उसे पता चलता है कि आज सब पक्षी खाना लेने तो गए हैं, लेकिन एक पक्षी को वहाँ पर बच्चे की निगरानी के लिए रख कर छोड़ दिया है। तो काला कौआ जैसे ही लौटकर वापस चील के पास जाता है और कहने लगता है, चील भाई, आज तो सारे पक्षी खाना लेने के लिए गए हैं, लेकिन आज बुलबुल को पक्षियों की निगरानी के लिए वहाँ पर छोड़ कर गए हैं। ये सब सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काला कौआ दुष्ट कौए पर हमला कर देता है और कहने लगता है, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे हो। जब जानवर सारे होशियार हो चुके हैं और अपने बच्चों की निगरानी कर रहे हैं तो मुझे अब खाना नहीं मिलेगा, तो अब तुम किसी काम के नहीं रहे हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो एक दिन तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, इसलिए हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर काश काला कौआ सब पक्षियों की तरह जैसा अपना उसने अच्छा सोचा था ऐसे बाकी बच्चों के बारे में अच्छा सोचता, तो काश आज काला कौआ जीवित होता। लेकिन काले कौए ने अपने और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कबूतर और टोनी चिड़िया के बच्चे की जान खतरे में डाल दी है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी के साथ बुरा मत सोचना, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मिलती हैं, नमस्कार।